ओके, इसके बाद हम जिस चीज़ पे आ रहे हैं दैट इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीओ। बहुत ध्यान से समझना। देखो, जब हम मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं आपको ऑब्वियसली आइडिया लग गया होगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखो, बहुत सिंपल, बेटर प्लानिंग की ऑब्वियसली जैसे हमने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का देखा गोल, फिर इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट्स थे सॉरी उनका गोल देखा, फिर इंडिविजुअल क्या टारगेट्स रखेगा वो, फिर उसके हिसाब से एक्शन प्लान डेवलप किया। तो यहाँ पे प्लानिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से नहीं हुई। यूजुअली प्लान जो सेट करा उससे बेटर प्लानिंग हुआ, क्योंकि एक तो हमने सब कुछ ध्यान में रख के फिर एक्शन प्लान बनाया। प्लस याद हो आपको तो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग हुई थी। तो क्योंकि पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग में जो सब मिलके प्लान बना रहे हैं वो ऑब्वियसली बेटर होगा, क्योंकि सबके आइडियाज लगे हैं, सबकी एक मिलके जब वो चीज़ बनाएंगे तो वो बेटर बनेगी। तो बेटर प्लानिंग, देन बेटर कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली मैंने आपको ये बताया जैसे सीक्वेंस डिसाइड किया था, प्रायोरिटी एंड इंटीग्रेशन की भी मैंने बात की थी कि इंटीग्रेशन होगा। तो ये सब चीज़ों से ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छे से आएगा डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि अगेन जो रिलेशन है अलग अलग एक्टिविटीज़ का वो भी डिसाइड किया था हमने। एमबीओ की वजह से कोऑर्डिनेशन भी बेटर हुई। देन मोटिवेशन एंड कमिटमेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया, सबॉर्डिनेट की मोटिवेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो वो सोचेगा कि हाँ यार वो मेरे को भी बुलाते हैं पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग के टाइम, मतलब मेरा भी वैल्यू है। फिर मान लो उसका वैल्यू आइडिया कुछ अच्छा लगा, उसको प्रेज़ किया, उसका आइडिया चूज़ किया, उसके हिसाब से वो चले, तो अगेन उसकी तरफ से एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ यार मैं और अच्छे से आगे से और अच्छे आइडियाज़ दूंगा ताकि मेरा वाला ही चूज़ हो। प्लस परफॉर्मेंस अप्रेजल करते रहेंगे तो ऑब्वियसली उसको पता लगता रहेगा, उस हिसाब से वो और बेटर करने की कोशिश करेगा। तो ये सब उसकी मोटिवेशन और कमिटमेंट टुवर्ड्स दी वर्क को बढ़ाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये भी इसी वजह से, क्योंकि जब हम मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो एक्टिविटीज़ जो हैं इतनी सिस्टमैटिक तरीके से आपने कंप्लीट की हैं, प्लस एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड भी हैं, तो एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली नाउ दे हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव टू डू। प्लस उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल आप कर रहे हो, उनको अपने वीक पॉइंट्स पता लग रहे हैं, वो और उस पर बेटर वर्क करेंगे। आप उनका पीरियोडिक जब रिव्यू करते हो उनको बहुत कुछ सीखने को ऑब्वियसली उससे मिल रहा है। प्लस अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के हिसाब से आप उन्हें मे बी ट्रेनिंग दे रहे हो, उनकी इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो उन्हें पता लग रहा है अपने बारे में कि वेयर डू दे स्टैंड, एंड उसके हिसाब से वो आगे में भी ट्रेनिंग अपनी लेंगे या जो भी, तो उनसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है एम्प्लॉयज़ की। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बेसिक कि जब सारा काम ही ऐसे हो रहा है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए, डिपार्टमेंट के गोल्स के लिए इंडिविजुअल टारगेट सेट किए थे। तो जब इंडिविजुअल टारगेट्स सही होंगे तो डिपार्टमेंट सही काम करेगा, सब डिपार्टमेंट्स वैसे ही कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होगा। ये सब एडवांटेजेस हैं, बहुत सिंपल। डिसएडवांटेजेस समझो इसको। देखो, पहला है प्रॉब्लम ऑफ पार्टिसिपेशन। क्या आपको लगता है कि जब एमबीओ करते ही टाइम पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग करेंगे, क्या सब इक्वली पार्टिसिपेट कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग में हो सकता है सुपीरियर के सामने सबॉर्डिनेट ना बोल पाए, या बहुत सारे लोग हैं तो वैसे ही सबॉर्डिनेट जो नॉर्मली एक अपने सुपीरियर से थोड़ी बात फिर भी बात करके उसे बता देता आइडिया, अब वो भी नहीं बताएगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उसे फियर है कि यार मेरी वो ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, मान लो मैंने कुछ ऐसे गलत बोल दिया या आइडिया अच्छा ना लगा तो मैं उसको थोड़ा एक फियर रहेगा, इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम इन पार्टिसिपेशन है, क्योंकि पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं होती बहुत जगह। डिफ़िकल्टी इन गोल सेटिंग, जब आप गोल सेटिंग कर रहे हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर आपने बना दिए। पहले ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान रखो, फिर सब डिपार्टमेंट का भी ध्यान रखो, फिर इंडिविजुअल के हिसाब से ध्यान रखो, फिर रिसोर्सेज का भी ध्यान रखो। तो इसके हिसाब से जब गोल सेटिंग हो रही है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो वो भी डिफ़िकल्टी आई उसमें। एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स, जब आप इंडिविजुअल टारगेट्स, जब आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को पहले देखा, फिर आप बल्कि डिपार्टमेंट पे आ गए, फिर और इंडिविजुअल पे आ गए, तो आपने तो बस एक इंडिविजुअल का टारगेट सेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन गोल को भूल गए आप। पहले बल्कि ऑर्गेनाइजेशन गोल देखा और फिर आप इंडिविजुअल टारगेट पे आए, तो आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को भूल गए, क्योंकि आपने तो बेसिकली इंडिविजुअल टारगेट सेट किया अल्टीमेटली। वो तो बस अपना अपना छोटा एक शॉर्ट टर्म काम करेगा और वो अपना चला जाएगा। तो पूरा एम्फेसिस जो एंड एट द एंड आया वो शॉर्ट टर्म गोल पे आया। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था वो भूल गए हम उस प्रोसेस में, उसके लिए कुछ खास काम नहीं किया, क्योंकि हमने जो एक्टिविटीज़ करी हैं वो इंडिविजुअल टारगेट के बेसिस पे की हैं। तो एम्फेसिस शॉर्ट टर्म गोल पे रहा, लॉन्ग टर्म पे नहीं रहा। इनफ्लेक्सिबिलिटी, जब आपने एक गोल बना दिया उसके हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ उसको कैसे करनी है, रिसोर्सेज ले आए, उसके हिसाब से एक्शन प्लान बन चुके हैं, अब सब उसी एक्शन प्लान को फॉलो कर रहे हैं। कोई चेंज नहीं ला सकता, क्योंकि
पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग से बना था, कोई क्यों बोलेगा कि हाँ गलत है। तो ये इनफ्लेक्सिबल हो गया, रिजिड बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि एक बार जो बन गया वो बाद में चेंज नहीं हो रहा, सब उसी को फॉलो करे जा रहे हैं। टाइम कंज्यूमिंग, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर पे करना कि गोल्स सेट किए, फिर एक्शन प्लान बनाया, फिर उसका डायग्नोसिस एनालिसिस, फिर उसका एग्जीक्यूशन, फिर जाके फिर रिव्यू भी करना बार बार पीरियोडिकली, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। यूजुअली क्या है, सीधा हाँ ये काम करना है, ऐसे कर ले काम हो गया। यहाँ पे हमने बहुत स्टेजेस में काम किया तो टाइम लगा, एक्सपेंसिव कॉस्ट भी लगी, क्योंकि हर मान लो पीरियोडिक रिव्यू पे हर बार जो एक्सपर्ट होगा उसको लाना पड़ेगा चेक करने के लिए। एम्प्लॉयज़ भी अच्छे खासे लाने पड़ेंगे कि हाँ, ताकि वो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग में अच्छे आइडियाज़ तभी देंगे ना जब एम्प्लॉयज़ अच्छे खासे होंगे। तो सब चीज़ें ऑब्वियसली ज़्यादा हो रही हैं, एक्सपेंसिव भी रहा। सेल्फ डिफीटिंग, ये क्या मतलब है? देखो, सेल्फ डिफीटिंग का मतलब जिस चीज़ के लिए आपने जो चीज़ करी थी वही चीज़ नहीं हो पाई। अब आप बोलोगे ये कैसे? समझो, आपने एमबीओ क्यों किया था? चीज़ों को सिंपल करने के लिए, चीज़ों को ये करने के लिए कि ताकि आपने एमबीओ क्यों किया था? मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स की एक सिस्टमैटिकली जो है टारगेट जो है अचीव हो पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन गोल बेटर अचीव होगा। बट यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल भी शॉर्ट टर्म में ही आ गया, लॉन्ग टर्म को भूल गए। यहाँ पे तो गोल सेटिंग जो थी वही डिफ़िकल्ट हो गई, ना हम डायनामिक रह पाए क्योंकि इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गई, टाइम और कॉस्ट भी ज़्यादा लगा। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो इसलिए बोलते हैं कि भाई जिस काम के लिए बना था तू, कि एटलीस्ट एफिशिएंट हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए बना था, तो पैसा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लग ही गया, तो फिर वहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइज करके भी क्या ही फ़ायदा हुआ जब कंपनसेट हो ही गया, वो ज़्यादा पैसे प्रोसेस में ही लग गए, ये ज़्यादा टाइम इतना लग गया, तो वो लॉस भी तो है। तो सेल्फ डिफीटिंग रह गया ये, जिस चीज़ के लिए बना था वो नहीं हो पाई, तो ये सेल्फ डिफीटिंग है। इसके बाद क्या आता है? हाउ टू मेक एमबीओ सक्सेसफुल। एमबीओ करना है, डिसएडवांटेजेस हैं, फिर भी करना अच्छी बात है क्योंकि एक अच्छी थियरी है ये। लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि ये एमबीओ जो है ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाए। तो वो कैसे करेंगे? देखो, सक्सेसफुल बनाने के लिए एमबीओ को आपने क्या करना है? पहली चीज़, क्लैरिटी इन पर्पस। जो काम एक्चुअल में आपने करना है उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए कि यही गोल है, इसी को अचीव करना है। जब आपका वो पर्पस क्लियर होगा, उसके हिसाब से सारे सबॉर्डिनेट्स वर्क करेंगे एक ही डायरेक्शन में। तो जब क्लैरिटी इन पर्पस आएगा तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आएगा, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है, डेवलपमेंट है। सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, जब तक टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करेगी आपके एमबीओ को तब तक कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग टॉप मैनेजमेंट क्यों करे? देखो, ओवरऑल गोल्स जो मैंने बताया जिसको हम भूल गए, वो सेट किसने करे थे? टॉप में, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ये चीज़ देखता है कि जो लोअर लेवल्स पे जो काम हो रहा है वो एमबीओ के थ्रू सक्सेसफुली हो पाए, क्योंकि रिक्वायर्ड टॉप मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड सपोर्ट आपको देगा, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज आप तक पहुंचाएगा एंड गाइडेंस भी देगा, क्योंकि ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके दिमाग में एक विजन है कि हमने ये करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छा है गाइडेंस विजन के थ्रू अपना दे पाएंगे। तो वो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट आना ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, जब एमबीओ को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे, यानी कि जो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर का पूरी चीज़ है ये एक तरह से आपको ख़त्म करनी पड़ेगी ताकि वो मिल के काम कर पाएँ। एक जब तक रहेगा ना दिमाग में, यार ये मेरे से सीनियर है, मैं इससे बात नहीं कर पाऊँगा, तब तक वो कैसे अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर पाएगा? तो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही थोड़े बहुत उसमें चेंजेस आएँ, प्लस सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, सबको ट्रेनिंग दी जाए, जो उनके वीक पॉइंट्स हैं, जैसे अप्रेजल के टाइम पे पता लगा या जो भी, वो ट्रेनिंग जब तक नहीं दोगे तब तक कैसे काम सही से होगा? तो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, अगेन हर टाइम आप एक डेमोक्रेटिक वो अप्रोच रखो कि कोई भी आके सजेशंस दे सकता है, वो अपना फीडबैक दे सकता है, वो अपनी सजेशंस दे सकता है, वो अपने क्रिएटिविटी इनोवेशन किसी तरीके से हम तक पहुंचा सकता है, पार्टिसिपेशन ले सकता है। तो वो मैनेजमेंट वैसी वाली ज़्यादा जो थी, तो यहाँ पे आपने लिखे डेमोक्रेटिक अप्रोच।
फीडबैक या टू वे कम्युनिकेशन, अभी मैंने बताया कि जब तक दोनों एक दूसरे से बात सही से खुल के नहीं कर पाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस कोई एम्प्लॉय है वो खुश घर नहीं जा रहा है, वो किसी चीज़ से उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो जब तक नहीं बोल पाएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं। तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। लिंक्ड कॉम्पेंसेशन या रिवॉर्ड पेनल्टी सिस्टम, कि भाई सबका जो काम है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जैसे हमने बोला, आप बोलेंगे कि यार टीम ने पूरा डिसाइड किया मेरा काम, तो मेरा अप्रेजल सिर्फ मेरा उस पर क्यों हो रहा है, मैं तो खुश ही नहीं था उस तरीके से। तो वो एक तरह से ये होता है कि जो आप सिस्टम बना रहे हो रिवॉर्ड का, कॉम्पेंसेशन का, कि मान लो सैलरी या वेजेस है, वो उसके काम से रिलेट करे कि हाँ तूने ज़्यादा अच्छा काम किया है, तेरे को ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, तेरे को ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तूने काम थोड़ा सही से नहीं किया, तेरे को पेनल्टी लगेगी। इससे क्या होगा, सब कोई चाहेगा कि हाँ मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे तब जब मैं काम ढंग से करूँगा। तो सब काम ढंग से करेंगे, जितना ज़्यादा ढंग से करेंगे पैसे उन्हीं के ज़्यादा मिल रहे हैं, तो फ़ायदा भी उन्हीं को ही है। तो ये दोनों खुश रहेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी खुश, उसका काम बेटर हो रहा है, लोग भी खुश, उसको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये वही है, कोऑर्डिनेशन सीक्वेंस वगैरह ये सब तभी आएगा जब स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो उससे थोड़ा आप इंटीग्रेट रखोगे। ऐसा नहीं है कि जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरीके से डिज़ाइंड ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रखा है कि वो एमबीओ को नहीं एक हैंडल कर पा रहा थ्योरी को, प्रिंसिपल को। तो वो टेक्निक हैंडल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कर सकता है। तो ज़रूरी है ये चीज़ कि वो स्ट्रक्चर अच्छे से क्रिएटेड हो, और कोई अगर उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है वो रिक्वायर्ड चेंजेस लाए जाएँ। तो ये है हाउ टू मेक एमबीओ सक्सेसफुल।